हेलो फ्रेंड्स, गर्व नर्सिंग एकेडमी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है कि जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं उसमें rrbapply.government.in। तो यहाँ पर ये सर्च करेंगे तो आपके पास में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने डेट बता भी रखी है इसमें, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल, जो कि 17 से चालू हो चुकी है। तो आप शुरू में ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जिससे लास्ट टाइम पे रश ना रहे। हम यहाँ पर जाएंगे अप्लाई, और अगर किसी ने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो उसमें सबसे पहले अपन यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट में बता रखा है उन्होंने, उसके बाद इसको आप स्किप कर देंगे यहाँ से, और इसके बाद इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म खुलता हुआ नज़र आएगा जिसके अंदर आप अपनी डिटेल भरेंगे। इसमें कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें अपना फुल नेम, दोबारा से आपका फुल नेम, और ये जो नेम है वो आपके 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो उसके बारे में यहाँ बताना है। उसके साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी है, यहाँ पर दोबारा डेट ऑफ बर्थ बतानी है। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरें अच्छे से भरें जिससे बाद में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर, रीसेलेक्ट द जेंडर, यहाँ फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम, दोबारा यहाँ पर माताजी का नाम, और दोबारा से माँ का नाम यहाँ पर भरना है। इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जब आप आधार कार्ड अपना नंबर डालेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई करने को कहा जाएगा, जो कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में इसमें आपके पास में एक कोड आएगा फ़ोन पर जिससे आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। और इसी तरह से नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो ईमेल एड्रेस अपना जिस पर OTP जनरेट होगा वो OTP यहाँ डालना है। इसी प्रकार एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो, जिस पर मैसेजेस आ सकते हों आपके, उस पर एक मोबाइल OTP आएगा, उसको आपको यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट एन पासवर्ड की बात कही गई है। तो क्रिएट एन पासवर्ड में जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड की यही शर्त है कि उसमें कॉम्बिनेशन लेटर होना चाहिए। कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। तो ये 2-2, 3-3 इस तरीके के लेटर्स करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पासवर्ड के लिए आप जी, इस कैपिटल लेटर हो गया ये, और ए स्मॉल लेटर, RV, यानी एक एक उसमें पर्टिकुलर ये चीज़ें होनी चाहिए। गर्व, उसके साथ में आप स्मॉल लेटर हो गए आपके, कैपिटल लेटर हो गए, स्पेशल कैरेक्टर में आप स्टार हैश लगा सकते हैं, और नंबर्स में आप डाल सकते हैं 100। तो इस तरीके से यही पासवर्ड आपको याद रखना है, और उस पासवर्ड को आप कंफर्म पासवर्ड के अंदर वही डालेंगे जो आप लोग बनाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर जो नीचे स्पेशल कैप्चा दे रखा है उसको आपको यहाँ एंटर करना है, और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर ये आपका फॉर्म दिख जाएगा, फिर आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट आप जब क्रिएट एन अकाउंट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड और आपका जो ID है वो डालकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा आपके पास, और यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें हमारी जो पोस्ट रहने वाली हैं वो किसमें CEN नंबर 4/2024 वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल के अंदर आती है। इसकी ओपनिंग डेट यहाँ पर दे रखी है एंड क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई। तो यहाँ पर हम किस RRB में हम अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं अजमेर। उसके बाद आई एम नॉट करेंटली
डिबार्ड बाय एनी RRB। यहाँ पर दोस्तों जोन आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको उचित लगता है या आपके नियर बाई रहने वाला है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। दूसरी बात, या आप मतलब जॉब लगना ही चाहते हैं, तो मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए, और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर वो पोस्ट रहने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसमें सिलेक्शन करिएगा। तो यहाँ पर जैसे अजमेर मैंने सेलेक्ट किया है, तो आई एम नॉट करेंटली यहाँ पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास में एक इंटरफेस खुलकर आएगा। तो मैंने पहले ही पर्सनल डिटेल और सारी डिटेल डाल ली थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अदर डिटेल्स, पहले पर्सनल डिटेल की बात यहाँ की जाएगी। ये सभी इसमें सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल में भर दी हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस और आपका रिलीजन, मदर टंग, यहाँ चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर 2 मार्क देने हैं, जिससे परमानेंट जो विजुअल मार्क हो आइडेंटिफिकेशन का वो पता पड़े। और यहाँ पर कम्युनिटी, इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिटी में इन्होंने ऑप्शन दिया है, जो कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में आप हैं उसमें आप इसको भर सकते हैं। और ऐसे ही रिलीजन में आप भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में मदर टंग आपकी क्या रहने वाली है वो बताना है। दूसरा, परमानेंट डिसेबिलिटी मार्क में आपको टाइप करना होगा। इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो आपका रहने वाला है, कहाँ पर आपका यूनियन टेरिटरी या स्टेट लगता है वो, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड। इसी तरह अगर आपका ये जो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पर सारे आपके आगे कम्युनिकेशन किए जाएंगे, उसी को ही अगर आप परमानेंट एड्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस तरीके से पहले वाले पूरे जो एड्रेस है उसको यहाँ फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बाकी की डिटेल्स भी आप भर सकते हैं, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लास्ट में आपके पास में फ़ीस का ऑप्शन आएगा, जिसे आप UPI द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा या डेबिट कार्ड द्वारा भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। आगे की इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए गर्व नर्सिंग एकेडमी के साथ।